आ रहे हैं कि नहीं? टेबल आ रहा है। टेबल आ रहा है, काम चल जाएगा लगता है। हाँ, काम चल जाएगा, नहीं आएगा तो रिज्यूम कर दीजिएगा उसको। बैठ के पढ़ा के जाएंगे। आप लोग उस सीट में बैठ जाना भली, वो लैपटॉप जहाँ रखा है, ठीक है? यहाँ देखो, हम लोग जावा पढ़ रहे थे। जावा मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम का लैंग्वेज तो हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी कर चुके हैं। कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम लैंग्वेज स्टडी किया था बीच में, और जितना भी हमने प्रोग्राम लैंग्वेज स्टडी किया है, ठीक है, कुछ तो क्लास अपने अटेंड किया है, तो वो सब चीज़ ना अभी यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, तो उसको यूट्यूब चैनल पे जो आ चुका है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो वो ग्रुप में आ चुका है उसका लिंक, उस लिंक पे जाएंगे तो चैनल में वीडियोस में जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा वो सारे वीडियोस जितना हम लोगों ने पढ़ा है, उसका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको। ये हम लोगों ने जावा स्टडी कर लिया था। जावा का बेसिक हम लोगों ने पूरा स्टडी कर लिया है। तो जावा में क्या होता है, कैसे होता है, देखो लैंग्वेज वो होता है कि हमको किसी से कम्युनिकेट करना है, कंफर्टेबल यहाँ से ये जगह पूरा खाली है। विवेक यहाँ आते, इधर आ जाओ, आप लोग जल्दी आ जाओ, सेट हो जाओ, फास्ट रहने दो। और इसको बैठे रहने रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना? आ रहे हैं ना, बोर्ड आ रहे हैं ना? हाँ, पैर बोर्ड आ रहे हैं ना कुछ? आ रहा है। तो जो हम लोग जावा लैंग्वेज पढ़ रहे थे, इसमें क्या था कि एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर से हमें कोई आदेश देना है, कोई कमांड देना है और उससे कुछ चीज़ें रिसीव करनी है, वो होता है जावा। सिंपल जावा में हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, कोई चीज़ रिसीव करते हैं, उसको हम कहते हैं जावा। मतलब एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उसने लैंग्वेज डेवलप किया था। जैसे हर स्टेट का अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है अनुराधा? आप लोगों ने पुराना वीडियो ज़रूर देखना ग्रुप में, क्या उससे क्या है आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा। जो क्लास मिस किए थे वो लोग, जैसे कुछ लोग तो रेगुलर क्लास किए थे तो बहुत बढ़िया, जो मिस किए थे वो जरूर पुराने वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? ग्रुप पे अपलोड हो चुका होगा या फिर चैनल में आ चुका होगा, ठीक है? तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो करना, और चैनल को फॉलो करना, शेयर भी कर लेना, और जो पुराने वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखना, ताकि आप लोग को पता चले कि जो हम लोग पिछला क्लास डिटेल से किए थे उसमें क्या क्या थ्योरीज किए थे। क्योंकि देखो हम लोग थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि जब मैं यूज़ करूँगा एरे, टपल और सिंटैक्स, ये सब वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए ये सब क्या है। तो अभी हम लोग वर्ड को समझ रहे हैं। वो जैसे देखो परमेश्वरी, फोन को छोड़ो अभी। अच्छा देखो क्या कर रहे हैं, चैनल क्या बोल रहे हैं, क्या चैनल बनाना, मतलब समझे ना? तो चैनल पर ढूंढ रहे हैं, क्लास के बाद ढूंढ रहे हैं, तो मैं बता दूंगा चैनल। तो हाँ ग्रुप में डाले हैं, वो चैनल से मिल जाएगा। जो ग्रुप में लिंक आया है उसी चैनल पे जाएंगे तो वीडियोस मिल जाएगा उसमें, है ना? पूरा वीडियोस यही क्लास का ही वीडियोस है, कोई हाई फाई नहीं है। जो क्लास में पढ़े वही पढ़ाया गया। तो क्लास शुरू करने से पहले जो हम लोग अपना रिचुअल्स करते हैं थोड़ा सा कर लेते हैं, जो डेली हम लोग करते हैं, है ना? आइस क्लोज कर लें सबको, आइस क्लोज 2 मिनट के लिए। तो सबको छोड़ के 2 मिनट आइस क्लोज कर लें, और 2 मिनट ताकि थोड़ा अच्छा रहे, रिलैक्स हो जाए, थोड़ा आराम से आइस क्लोज कर लें। और उसके बाद फिर अपना जो आप लोग डेली करते हैं उसको करें।
डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ इन आउट। नंदिनी, आप क्लास में बात करना है कि तुरंत मैं पढ़ाऊँ? नहीं आप पढ़ाइए। हाँ, चलो क्लास थोड़ा सा डीप ब्रीथ कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एरे में अभी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे, एरे पढ़ चुके थे। एरे क्या होता है देखो, जो बेसिक बताया। एरे होता है ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। एरे मतलब किसी भी चीज़ का सिमिलर वर्ड, सिमिलर टाइप्स का जो ग्रुपिंग होता है उसको हम लोग एरे कहते हैं। ठीक है तीनों? एरे मतलब जैसे एरे होता है, जैसे गर्ल्स लोग का मैं एक एरे बना, जैसे सब गर्ल्स लोग एक साथ बैठे, जितने गर्ल्स हैं ग्रुपिंग, बॉयज़ का ग्रुपिंग वो एरे होगा। इंटीजर्स का ग्रुपिंग एरे, वर्ड्स का ग्रुपिंग, एक सिमिलर टाइप ऑफ डाटा का ग्रुपिंग एरे होता है। सिमिलर टाइप ऑफ का जो डाटा होता है उसका एक ग्रुप बना उसको हम लोग एरे कहते हैं। जैसे और एरे को एक बार फिक्स होता है, एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक बार जो एलिमेंट्स आ गए फिर उसमें हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, उसको फिक्स करते हैं। 5 एलिमेंट आ गए तो 5 एलिमेंट ही रहेंगे, 6वां एलिमेंट और नहीं आएगा, है ना। तो एक फिक्स्ड एलिमेंट रहता है, उसमें मैं जैसे कि एरेज इंटीजर्स कह रहे हैं, इंटीजर मतलब संख्याओं का 3 4 5 ये हो गया, ये फिक्स्ड एरे हो गया, इसको आप लिख सकते हैं एरे, है ना। इस एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये फिक्स्ड एरे हो गया। और हाँ, एक एरे हो गया, फिर एक एरे, इसमें मैं 5 नाम लिख दूँ, क्लास के जो 5 बच्चे हैं उनका नाम वो हो गया। 5 स्कूल का नाम लिख दूँ, 5 कंप्यूटर का साथ कर दूँ, वो हो गया एरे। ठीक। इंडेक्सिंग, इसको मैं इंडेक्सिंग मतलब नंबरिंग करता, 0 1 2 जैसे मान लिया राम, किशन, राहुल, भूपेन और ये कृष्णा, ऐसा लिख दूँ। 5-6 नाम लिख दिया। हाँ, 5-6 नाम लिख दिया मैंने। 5-6 नाम को जो हमारा उसको मैं इंडेक्सिंग वाला नंबर करना, 0 1 2। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होता है और पहला लेटर को हमेशा 0 देंगे, लास्ट लेटर जो भी है तो 0 करेंगे। अगर मैं एरे, इसको एरे को मैं एक्स नाम देता हूँ, एक्स 0 कर तो पहला लेटर होगा R, x 5 कर दो तो 5वां लेटर होगा K, ऐसे। और इंडेक्सिंग 3 कर दो, x 3 तो यहाँ पे 3 में क्या है K, ये R आ गया, मान लीजिए ये S है तो यहाँ पे ये S होगा, ऐसे। ठीक है। और सेम वर्ड उसमें नहीं आता है ना। जब हम लोग कल टपल पढ़े थे, टपल भी एरे का टाइप होता है, लेकिन एरे जैसे ही होता है, लेकिन उसमें सिमिलर वर्ड आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे R है, यहाँ पे लास्ट में R आ जाएगा, ये K है तो लास्ट में K भी आ सकता है, ऐसे होता है टपल। और आप लोग थोड़ा ग्रुप में वीडियोस को देखेंगे थोड़ा बेहतर क्लियर होगा टपल क्या होता है, एरे क्या होता है। क्योंकि बेसिक टर्म को अगर हम लोग नहीं सीखेंगे अनुराधा तो हम लोग प्रोग्रामिंग को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, जावा पाइथन इस सबको समझने के लिए हमें ऐसे बेसिक टर्म जरूरी होते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ताकि ये चीज़ जितने अच्छे से क्लियर होगा, हमारा विजुअल क्लियर होगा, हम प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, नए प्रोग्राम क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। और प्रोग्रामिंग बेसिक आना ज़रूरी है, तभी तो हम एडवांस चीज़ों को सीख पाएंगे। जब हमें बेसिक्स ही नहीं पता रहेगा तो हम एडवांस चीज़ों को कैसे सीखेंगे, है ना। ठीक बात है।
तो जावा में हम लोग अभी वेरिएबल्स पढ़े थे हम लोग पहले। वेरिएबल्स क्या होते हैं पता है? वेरिएबल्स, वीडियोस देखना। वेरिएबल्स होते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जो चर होता है, तो जो फिक्स नहीं होता। वेरिएबल जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े होंगे ना, चर एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख देते थे, वाई की वैल्यू कुछ भी रख देते थे, माना कि लिखते थे जब मैथ बनाते थे हम लोग, ऐसा बोलते थे ना, माना कि एक्स बराबर इतना, मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसको कहते हैं चर। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इंटीजर में हम लोग इंटीजर लेंगे, इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर मतलब संख्याएँ, या कोई वर्ड लिखेंगे तो उसको लिखेंगे एक्स, उसको कहते हैं वेरिएबल। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्स कहते हैं उसको। वेरिएबल वही होता है। तो वेरिएबल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े भी थे, वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये बहुत सारे टाइप्स भी हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर जावा का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था कि जावा कहाँ से आया, कैसे आया, किस टाइप से आया, क्या क्या उपयोग होता है और उसके क्या क्या फीचर होते हैं, हम लोगों ने ये पूरा पढ़ चुके हैं। क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या उपयोग है और कैसे कैसे हम लोग उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ और चीज़ें तो हम लोग आगे ऐड करेंगे अभी, है ना। जावा के एप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या एप्लीकेशन पढ़े थे? डाटाबेस क्रिएट करना, मोबाइल बनाना, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज़ करना, वेब एप्लीकेशंस बनाना, डाटाबेस कनेक्शन करना और भी बहुत सारी चीज़ें, गेम्स बनाना, है ना। हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था क्लास में, ठीक है ना, उसमें तो आप थे शायद, बाकी सब लोग नहीं थे, तो जो नहीं थे उसको ज़रूर देखना। और हाँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में, जावा को प्रोग्राम को लिखते कैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोग को क्लियर हो कि प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। जैसे कुछ नहीं, देखो प्रोग्राम को लिखते समय ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसे कंप्यूटर में C++ का अलग प्रोग्राम होते हैं, जितने भी लैंग्वेज है C++, जावा, पाइथन, सबका अपना अपना एक अलग प्रोग्रामिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर समझ के चले, सबका अपना अपना प्रोग्रामिंग, जैसे कि हम जितने बच्चे, सबका अपना अपना अलग घर है ना, सबका अपना अपना अलग घर है, कोई दूसरे घर में कोई दूसरा नहीं रहता है। इस तरह जितनी लैंग्वेज है सबका अपना अलग अलग एक कंपार्टमेंट है, अपना अलग अलग एक डिपार्टमेंट है। तो हर लैंग्वेज अपने अपने घर में रहता है, ठीक बात है। हाँ, हर लैंग्वेज अपने अपने घर में रहता है और उस लैंग्वेज को जब हम एक्सेस करेंगे तो उस लैंग्वेज का पर्टिकुलर या सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर जो बेस है उसको डाउनलोड करना होता है। और जैसे जावा का अलग, पाइथन का अलग, उसको डाउनलोड करने के बाद ही हम उस लैंग्वेज को यूज़ कर पाते हैं, ठीक। और क्या क्या होता है वो हम बताएंगे। C++ हमारे कंप्यूटर में है अभी, जावा पाइथन भी बाद में आएगा। जावा पाइथन मैं इस पर डाउनलोड करके बताऊंगा आपको, प्रॉपर प्रैक्टिकल डाउनलोड करके कि कैसे इसको एक्सेस करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जावा सीख रहे हैं, तो जावा का बेसिक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, जावा के फीचर्स, जावा का क्या उपयोग है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी सिंटैक्स कि जावा के प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं कैसे। और जब हम लोग जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, पब्लिक मतलब उसको हर कोई देख सकता है। पब्लिक क्लास मेन ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे ऐसा सर्पाकार ब्रैकेट, पब्लिक क्लास मेन। जावा अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सबको लिखा भी दूंगा बाद में आराम से, ऐसे हो गया। फिर ये पब्लिक क्लास मेन आया, फिर उसके नीचे पब्लिक क्लास वाइड, पब्लिक क्लास वाइड, ये हो गया। अब ये क्या कहते थे मैं बताऊंगा। पब्लिक क्लास वाइड मेन स्ट्रिंग का देखा, अभी स्ट्रिंग पढ़े नहीं लगे, पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग के बाद हमेशा ये ब्रैकेट लगता है और इस टाइप से। फिर आगे जो भी हमें लिखना होता है ऐसे, देखो पब्लिक क्लास में, जब हम लोग क्लास पढ़ा था, शब्द पढ़ा था ना क्लास वही, जैसे ये हमारा क्लास है, क्लास में हम लोग डिफरेंट सब लोग बच्चे हैं, ये हम लोग है सब क्लास, मतलब एक क्लास के अंदर हम लोग जितने लोग आ सकते हैं, जितने बच्चे, जितने कंप्यूटर, जितनी भी चीज़ें वो सब क्लास के अंदर आए। मतलब जावा के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो क्लास में स्टोर होगा। पब्लिक मतलब हर कोई देख सकता है, क्लास मतलब ये हमारा एक, हम लोगों ने जावा का जो हमने प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया उसमें हम लोगों ने एक चपले बहुत बड़ा जगह है ना, चपले में मैंने कोई प्लॉट, कोई घर बुक किया, वो घर हो गया एक कॉम्प्लेक्स, और घर के अंदर मैंने एक क्लास बुक किया, वो हो गया क्लास, मतलब वो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वही क्लास जो होता है वो सॉफ्टवेयर का एक जगह होता है जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम को लिखते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसी को हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक। कोडिंग मतलब एक भाषा, कंप्यूटर का भाषा, कि हम उसमें हम अपनी बात कंप्यूटर को समझाते हैं, उसकी बात को समझते हैं, ठीक बात है ना। समझ में आया मोटा मोटा, कुछ समझ में आया कि 30%? हाँ, तो 30% समझ में आ रहा है तो समझो
धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा, है ना। फिर और जब प्रिंट लेते हैं तो उसमें लिखेंगे system.out.print, ऐसे करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा जो भी हमें प्रिंट चाहिए होगा, है ना। ये चीज़ है। तो एक एक चीज़ को बताऊंगा, आउटपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे लेते हैं, हम लोग कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, ऐसे। अभी देखो बच्चा नहीं सीखे रहेंगे ना हम लोग बेसिक लैंग्वेज को, तो अगर आप लोग कभी भी इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं और आपके में रिज्यूमे में ये लिखा है जावा आता है, पाइथन आता है, तो एक बहुत वैल्यू बढ़ जाता है आपका। मतलब समझ के चलिए PGDC DC हर किसी के पास है आज के डेट में, लेकिन ये लैंग्वेज किसी को आता है, आप पूछ के देखेंगे ना, और दूसरे जितना पढ़ाया हूँ मैं उसमें से 2-4 शब्द पूछ के आप लोग दूसरे कंप्यूटर कहीं भी रायगढ़ खर्च या कहीं पे भी जो आदमी PGDC DC कर चुका हूँ उसको आप लोग पूछेंगे ये तुमको आता है क्या जावा पाइथन, तो फिर उसका आंसर आपको खुद ही पता लग जाएगा। बोले ये क्या होता है ऐसा बोलेंगे, या फिर सुना है ऐसा बोलेंगे, मतलब उसका डिटेल नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जो हम लोग को सिलेबस पढ़ाया जाता है दूसरे इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में, पूरा आउटडेटेड है। C++ आज के डेट में आउटडेटेड है। आज के डेट में जो यूज़ होता है वो जावा पाइथन ही यूज़ होता है हर जगह, तो इसलिए ये चीज़ सीखना ज़रूरी है आपको। क्योंकि जैसे कि आज के जो भी नया चीज़ आएगा वो इसके बेस पे आएगा, और ये चीज़ नहीं सीखे रहेंगे आप लोग तो वो आपका पढ़ाई के साथ या सेंटर के साथ गद्दारी है कि हम ना पढ़ाएं तो हमारे साथ हम बेईमानी करेंगे, और आप नहीं सीखेंगे तो आप अपने साथ बेईमानी करेंगे कि इस चीज़ को नहीं, ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है डिग्री होने के बाद भी, है ना। तो इसलिए ये चीज़ को सीखना ज़रूरी है। थोड़ा मेहनत लगेगा इस चीज़ को सीखने में, क्योंकि नया लैंग्वेज है, नया चीज़ है। हम लोग जितना आज तक थ्योरी पढ़े हैं, सब चीज़ पढ़े हैं ना, उस सब चीज़ से हट के है थोड़ा सा। तो जैसे सपोज करो मैंने बताया था ना कि जैसे आपको केरल जाएंगे तो मलयालम सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट जाएंगे वहाँ का लैंग्वेज सीखना है, बोडो कुछ भी, और तो नया लैंग्वेज सीखने में थोड़ा दिमाग को और हमारे ब्रेन को एफर्ट डालना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को सीखें कि, और सीखने के लिए अभी हम लोग क्या सीखते हैं, मेन बेसिक पॉइंट पर भी सीखेंगे तब हम लैंग्वेज में आगे प्रैक्टिकल कर पाएंगे या लैंग्वेज को आगे ग्रैस्प कर पाएंगे। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश सीखा था तो पहले ग्रामर सीखा था, ABCD सीखा था, फिर क्या सीखा था, फिर सेंटेंस बनाना था ना उसको। तो वैसे ही ये कोडिंग लैंग्वेज है, जैसे हम लोग बेसिक सीखेंगे, पॉइंट सीखेंगे, फिर आगे हम लोग बड़े सेंटेंस लिखना भी सीखेंगे, बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे धीरे धीरे, है ना। फिर आप लोग खुद प्रोग्राम कर पाएंगे अपना दिमाग लगा के, है ना, अपना दिमाग लगा के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी हम लोग बेसिक टर्म को सीख रहे हैं। उस बेसिक टर्म में जैसे डाटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टपल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। जैसे कल हम लोगों ने एरे सीखा था, है ना, एरे सीखा था, फिर स्ट्रिंग सीखेंगे, फिर टपल सीखेंगे। ये सब टर्म ना प्रोग्रामिंग में आएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कैसे पता कि ये सब चीज़ होता क्या है। जैसे इंग्लिश में हमें बोलना, इंट्रोडक्शन में देना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आई एम, माई नेम इज़, माई फादर। इसका मतलब हमें पता होता है, बेसिक हमें शब्द पता है ना कि उस शब्द का मायने क्या होता है, उस शब्द का इमेज हमारा बनता है। वैसे ही काऊ मतलब गाय, हमें ये पता है कि नहीं, तो तब हम इंग्लिश को समझ पाते हैं। तो वैसे भी जब हमें इस जावा लैंग्वेज को समझना है तो इसके टर्मिनोलॉजीज और इसके बेसिक पॉइंट को समझना पड़ेगा, ठीक बात है। तो उसी चीज़ को हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं और उसी चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं कि इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बेसिक पॉइंट्स क्या है। तो अगर उसको हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम इस लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। तो बेसिक जावा का सिंटैक्स मैंने बताया, जावा को लिखते कैसे हैं, क्लास क्या होता है, समझ में आया मोटा मतलब जावा को लिखते कैसे हैं, अभी लिख के बताया था मैंने। क्लास क्या होता है, क्लास जैसे कि ये क्लास है वैसे क्लास होता है, क्लास के अंदर सभी हम लोग बच्चे हैं, वैसे ही क्लास के अंदर जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो क्लास के अंदर स्टोर होता है और उसे हम लोग बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्लास में ये करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे, उसको भाई आप लोग बार बार रीड करना, बार बार अंडरस्टैंड करना, समझना, उसमें जो भी डाउट्स होते हैं पूछना मेरे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पे हम लोग कुछ एरे कर चुके हैं, टपल कर चुके हैं, और भी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे मैं करवाते रहूँगा, ठीक है। उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तब हमको प्रोग्रामिंग समझ में आएगा, ठीक है ब्रदर। जैसे देखो उड़िया में मैं कहूँ आपको पखाल खायूँ ना, आपको कुछ समझ में आया, पखाल खायूँ ना, अब मैं समझाता हूँ। पखाल मतलब होता है पेज, खायूँ मतलब खाया की नहीं, ना मतलब आपने, इस टाइप से, ना मतलब नहीं कहो, और आपनो मतलब आपने। तो मैं बोलूँ पखाल खायूँ ना आपने, अब आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, पेज खाया है कि नहीं आपने, यही है। तो आपको ये समझ कैसे आ गया, आपको तो उड़िया आता नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि
वर्ड का मतलब मैंने बता दिया। तो उसी तरह जावा आपको नहीं आता है, लेकिन इस वर्ड्स का मतलब मैं समझा दूंगा तो जावा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक जमुना, है कि नहीं? सिंपल है। जैसे कोई जापानीज़ में कोई वर्ड होता है किमोन हॉचेन, इस टाइप से, किमोन इस टाइप से, या फिर वो चिंकी विंकी लोग जो भी बोलते होंगे कश्मीरी लोग इस टाइप से, तो वो सब वर्ड्स हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन हम उस सब वर्ड्स का मीनिंग समझ लेंगे तो हमें आ जाएगा वर्ड्स। ठीक है ना? ऐसे। तो थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग और समझ सकते हैं इसमें। जावा आउटपुट, जावा कमेंट्स, जावा वेरिएबल्स। हाँ, वेरिएबल्स लिख लीजिए। वेरिएबल्स हम लोग लिखे थे, इसके बारे में हम लोग हेडिंग डाल लीजिए वेरिएबल्स, जावा वेरिएबल्स। सर लूप पढ़ने वाले। हाँ लूप पढ़ेंगे, लूप एक मिनट, लूप ना, लूप को इसके बाद पढ़ा दूँगा, वेरिएबल के बाद, वो बट बेटर समझ में आएगा। लूप के बाद, लूप को इसके बाद पढ़ा दूँगा वेरिएबल के बाद, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। लूप भी पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ा दूँगा। और स्ट्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग को पढ़ लीजिए। स्ट्रिंग, अच्छा नहीं, स्ट्रिंग को बेसिक पढ़े, मतलब उसका एडवांस भी पढ़ा दूँगा, कह रहा हूँ। स्ट्रिंग का बेसिक पढ़ें, स्ट्रिंग का एडवांस पढ़ा के मैं उसको आगे आपको गाइड कर दूँगा। बेसिक स्ट्रिंग का हम लोग कैसे लिखते हैं वो पढ़ें, उसका एडवांस प्रैक्टिकल पढ़ा के फिर आगे लूप भी पढ़ा दूँगा। वेरिएबल हेडिंग डाल लीजिए। लूप को इसके बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि लूप इसके बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लूप को इस वेरिएबल के बाद पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं जो वेरिएबल में हम लोग पढ़ेंगे अभी इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह सब के बारे में एग्जांपल्स देके पढ़ाऊँगा, तो उसको पढ़ ले रहेंगे, उसके बाद लूप पढ़ेंगे ना तो चीज़ें बेटर क्लियर होंगी। तो लोग बैठे लो, बात नहीं। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक। आप इधर आओ, तो इधर बैठो, इधर आओ। हाँ तो भाई बिल्कुल साइलेंट, डिस्टर्ब नहीं करना किसी को। वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन सब थ्योरी पढ़े हैं, उसमें एग्जांपल्स नहीं पढ़े उसका। वेरिएबल्स पढ़े हैं, स्टैटिक वगैरह सब पिछला वेरिएबल्स मैंने लिखवाया, स्टैटिक, उसके टाइप्स पढ़े हैं। वेरिएबल्स, जावा वेरिएबल्स लिखिए आगे। हाँ, इसके आगे हेडिंग डालिए जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स है ना, उसी के आगे लिखिए जावा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जावा में वेरिएबल्स अभी कॉपी लगाया था। जावा में वेरिएबल्स का उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। वेरिएबल्स कई प्रकार के होते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने वेरिएबल्स के टाइप स्टडी किए हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने वेरिएबल्स के टाइप स्टडी किए हैं। स्टडी कर चुके हैं। ब्रैकेट में लिख लें, अगर आप लोग लिखना चाहें तो पीछे लिखा हुआ है इस टाइप से, ताकि आप लोग को याद रहे। पीछे लिखा हुआ है वेरिएबल्स। इस चैप्टर में आगे पैराग्राफ चेंज लिखिए। इस चैप्टर में हम वेरिएबल्स के, वहाँ लिख लें पीछे लिखा हुआ है ताकि भूले नहीं, बोलते हैं। इस चैप्टर में हम वेरिएबल्स के मुख्य भागों को उनके उदाहरणों के साथ
और प्रैक्टिकल और उदाहरणों के साथ और प्रैक्टिकल तथा लाइव तरीके से समझेंगे। प्रैक्टिकल और लाइव तरीके से समझेंगे। प्रैक्टिकल और लाइव तरीके से समझेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल अभी हम लोग देखते जाते हैं। क्या क्या है, पहला लिखे इंटीजर, INTER, INTEGER, INTEGER इंटीजर।